नमस्कार दोस्तों। दिन था 21 मार्च 2024 को। इस दिन आपा के लिए बहुत ही काला दिन था, मतलब बोल सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए ब्लैक दिन था। इस दिन दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार कर कर जेल में डाल दिया गया था। इनको जेल में इसलिए डाला गया था कि इनके पेट में बहुत मात्रा में शराब पाया गया था। बोलने का मतलब है इन्होंने शराब घोटाला किया है, जिसमें बीजेपी वाले ने इनको बहुत ही लताड़ा है। बोला जा रहा है कि बीजेपी वाले ने इनको जान से जेल मतलब भेजा गया है। तो खैर यह तो बात की बात है, लेकिन शराब घोटाले में इन पर बड़ा ही इल्ज़ाम है और ईडी ने इनको गिरफ्तार किया है। इनको अब तक तिहाड़ जेल में डाल दिया गया है और जिसके कारण यह अभी जेल में है। लग नहीं रहा है कि इन साल जो संसदीय चुनाव होने वाला है इनमें बाहर आ सकते हैं, क्योंकि इन पर कई केसों में धाराएं लगाई गई हैं। जैसे कि 2019 में भी इन पर मानहानि का केस किया गया है। बीजेपी वाले ने इन पर इतना झाड़ू मारा है, इनका झाड़ू ही प्रतीक है, इसलिए झाड़ू मारा है। बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार, जो बीजेपी का बड़ा हथियार है वो ईडी है। ईडी कब किस पर मार दे छापा यह किसी को नहीं पता है। इसी प्रकार झारखंड में भी मारा था ईडी, जो उनका सीएम थे उन्हीं पर मारा था। और बीजेपी के जो हथियार हैं, जो धनुष मान सकते हैं या फिर से इनका गदा, जो भी है इनका बहुत ही बड़ा हथियार है। बीजेपी वाले जिन पर चाहे तब मार सकते हैं। जो भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ है उन पर सारे पर ईडी का छापा और दबाव पड़ रहा है। लेकिन जो भी है इन सभी नेताओं पर बहुत ही बड़ा धन है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही बड़ा घोटाला किया होगा तभी छापा मारा है। अब बात सोचने पर आ रही है कि ईडी है तो बीजेपी के जो भी पार्टी है उन पर क्यों नहीं छापा मार रही है। इसका मेन कारण है जिसका सरकार होता है उसका दुहाई होता है, मतलब जिसका सरकार उसका दुहाई। कहने का मतलब यह है ईडी और जो भी बड़े लेवल के अधिकारी होते हैं जिनका सरकार सेंट्रल में होता है उन पर कई प्रेशर होता है जिनके कारण नहीं मार सकते हैं। लेकिन अगर जो भी सेंट्रल में है जिसका सरकार है वो दूसरे लोगों को मार सकता है। जैसे जिस समय कांग्रेस का पार्टी मतलब बहुत ही प्रचलन में था, जो कोई भी पार्टी को कांग्रेस पार्टी है दबा देता था। जब उसका जब राज किया था 70 से 78 साल तब राज किया था कांग्रेस ने, जिसे लोकतांत्रिक में राज किया था, सरकार बना। कांग्रेस का बहुत मत था तो उस टाइम किसी भी पार्टी का वैल्यू नहीं दिया जाता था। ठीक उसी प्रकार जब बीजेपी आया, अपने जितने भी बड़े बड़े जैसे कि कांग्रेस से जुड़ा पार्टी है उनको सबको मिटा दे रहा है। धीरे धीरे देखा जाए तो मिटा दे रहा है। इनका यही सच्चाई है कि मतलब है वह धर्म पर वोट मांगती हैं, यह बात सच है। लेकिन वो काम करती है भाई, बीजेपी वाले काम वो करते हैं धर्म के लिए या राष्ट्र के लिए। लेकिन युवाओं के लिए अभी फिलहाल वो कोई काम नहीं दे रहे हैं, जिसका अभी बेरोजगारी भारत में बहुत है। लेकिन इनको रोजगार युवाओं को भी देना चाहिए, जिसके कारण युवा बहुत देश में मतलब भारत देश में युवा बहुत मात्रा में है जिनका बेरोजगार है। खैर अभी तो हम भी बेरोजगार हैं, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं आपके जानने के लिए। और कांग्रेस है जो शुरू से कांग्रेस कुछ न कुछ इतिहास दबा दी है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास दबा दिया है, उनको कब क्या बता दिया गया है कोई नहीं जानता है। जैसे हिंदू धर्म को भी दबा दिए, हिंदू धर्म को भी मतलब कब क्या बोल दे कांग्रेस वाला कुछ नहीं पता है। कहने का मतलब है हिंदू धर्म के बारे में कांग्रेस वाला कब क्या बोल दे किसी को पता नहीं चलता। जब भी बोलता है अपने मुंह से उल्टा ही बोलते हैं। और राहुल गांधी को इस लोगों ने पप्पू बना दिया है। पप्पू का मतलब होता है पप्पू, एक तरह से पप्पू मीडिया बोलते हैं। अब जैसे भारत में दो पार्टियां हैं, ज़्यादातर एक बीजेपी और कांग्रेस के सपोर्टर हैं। बहुत से लोग ये दो पार्टी हैं जो भारत में अभी प्रचलन मात्रा में है। और सबसे प्रचलन मात्रा में है बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी, जो सबसे अभी बढ़ोतरी में है। और कांग्रेस दब गया है, मतलब नीचे लो आ गया है। अब जहाँ तक आप देखिएगा तो बीजेपी बहुत ही मात्रा में अपने जो भी सीएम बना रही है, जो भी पार्टियाँ बना रही है, जिस स्टेट में बना रही है, सब सरकार बीजेपी की बन रहा है। और कुछ लोग बोलेंगे कि जैसे कि कांग्रेस का भी बन रहा है, वह भी बन रहा है, ऐसा बात नहीं। दो ही पार्टी है जो ज़्यादा जान पाते हैं, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर दो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। झाड़ू बाबा मतलब केजरीवाल सरकार, केजरीवाल जो है झाड़ू बाबा, उन पर संदीप सिंह ने उन पर केस किया है, मतलब याचिका हाईकोर्ट में दायर किया है कि मतलब इनको इस्तीफा देना चाहिए मुख्यमंत्री पद के, मतलब सीएम के पद से इनको
जो केजरीवाल है इनको इस्तीफा देना चाहिए। अब केस हुआ है, देखिए हटते हैं कि नहीं है, लेकिन हटाना ज़रूरी है, क्योंकि जब इन पर धाराएँ लग गई हैं और जो इनका जुर्म है कबूल मतलब हो चुका है कि इन्होंने घोटाला, शराब घोटाला किया है, तो इन पर केस बनना चाहिए भाई। क्योंकि देश की कोई भी पार्टी का लीडर हो, अगर उस पर इल्ज़ाम लगता है, अगर वो साबित होता है, उनको वो पद से इस्तीफा देना चाहिए। जब बड़े बड़े लोगों के साथ यह हो सकता है, तो सोचिए आम जनता के साथ क्या से क्या हो सकता है। यह लोग जो भी नेता हैं, बड़े बड़े नेता, ये सब जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये लोग खुद की जेब भरते हैं और जनता के बारे में नहीं सोचते हैं। जनता भी मूर्ख है, इसलिए जनता मूर्ख है क्योंकि किसी के बात में आसानी से आ सकता है। वो अपने राष्ट्र, अपने धर्म और अपने बढ़ने वाली आगे पीढ़ियों के बारे में नहीं ध्यान देता है। जैसे देता है ध्यान के फलना हमारे हैं, चिल्ला हमारे हैं, वो कब तक साथ देंगे जब तक नेता है, नहीं रहेंगे तो घंटा साथ देंगे। खैर यह सब तो आपसी बात है, लेकिन आप क्या समझते हैं कमेंट करके बताइएगा। मेरा नाम है यश कुशवंशी। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद लास्ट तक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।